में फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों की अब मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर आपकी दुकान सड़क किनारे है तो अगले 3 महीने आपके लिए बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि असम सरकार ने एक ऐसा सर्वे शुरू किया है जिसके तहत शहर के करीब 1 लाख छोटे कारोबारियों और फुटपाथ दुकानदारों की जांच की जा सकती है। सरकार का कहना है कि फुटपाथों पर हुए कब्जों की पहचान की जाएगी, रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी होगी। आखिर सरकार क्या करने जा रही है, किन दुकानों पर पड़ सकता है असर और क्यों इस सर्वे को गुवाहाटी का सबसे बड़ा फुटपाथ सर्वे माना जा रहा है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। गुवाहाटी के फुटपाथ कारोबारियों पर के लिए बड़ी खबर है। गुवाहाटी में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले अब सावधान हो जाए, क्योंकि कभी भी आपकी दुकान पर पहुंच सकते हैं सरकारी अधिकारी। आज से शुरू हो रहा है बड़ा सर्वे, 3 महीने तक चलेगा ये बड़ा अभियान। 1 लाख दुकानों पर सरकार की नजर है। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। फुटपाथ वापस लेने की तैयारी में है सरकार। सरकार बनाएगी फुटपाथ दुकानदारों का पूरा रिकॉर्ड। कौन चला रहा है दुकान, कहां से आया है, होगी पूरी जांच। गुवाहाटी में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले हो जाए सावधान। अगर आपकी दुकान सड़क किनारे, फुटपाथ पर या किसी सार्वजनिक जगह पर चल रही है तो आने वाले 3 महीने आपके लिए बेहद अहम होने वाले हैं। असम सरकार ने आज से एक बड़े सर्वे अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत पूरे गुवाहाटी में फुटपाथों पर बनी दुकानों, ठेलों और छोटे कारोबारों की जांच की जाएगी। यानी अगले 3 महीने के दौरान कभी भी सरकारी अधिकारी आपकी दुकान तक पहुंच सकते हैं और आपके कारोबार से जुड़ी जानकारी जुटा सकते हैं। सरकार का दावा है कि शहर के कई फुटपाथों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं, जिससे आम लोगों को चलने फिरने में परेशानी हो रही है। इसी वजह से अब ये बड़ा सर्वे शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि इस अभियान के दायरे में करीब 1 लाख छोटी दुकानें, ठेले और खाने पीने के स्टॉल आ सकते हैं। सर्वे के दौरान ये भी पता लगाया जाएगा कि दुकान कौन चला रहा है, कब से चला रहा है और उसका पूरा रिकॉर्ड क्या है। सरकार ने ये भी कहा है कि पिछले शासनकाल में फुटपाथों पर मौजूद कुछ छोटे व्यापारिक स्थान स्थानीय और स्वदेशी लोगों से लेकर दूसरे लोगों को दे दिए गए थे। अब ऐसे मामलों की भी जांच होगी और जिन जगहों को लेकर विवाद है उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यही कारण है कि ये सर्वे सिर्फ दुकानों की गिनती तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसके बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। यानी साफ है कि गुवाहाटी के फुटपाथों पर कारोबार करने वाले लाखों लोगों के लिए ये खबर महत्वपूर्ण है। आज से शुरू हुआ ये अभियान अगले 3 महीने तक चलेगा और इसके नतीजे के आधार पर सरकार आगे का फैसला लेगी। ऐसे में फुटपाथ पर दुकान चलाने वाले हर व्यक्ति की नजर अब इस सर्वे और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। गुवाहाटी में फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपकी दुकान सड़क किनारे, फुटपाथ पर या किसी सार्वजनिक जगह पर है तो अब आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। असम सरकार ने आज यानी 16 अगस्त से एक बड़े सर्वे अभियान की शुरुआत कर दी है, जो लगातार अगले 3 महीने तक चलेगा। इस दौरान सरकारी अधिकारी और सर्वे टीम कभी भी आपकी दुकान तक पहुंच सकती है और आपके कारोबार से जुड़ी पूरी जानकारी जुटा सकती है। सरकार का कहना है कि गुवाहाटी के कई इलाकों में फुटपाथों पर कब्जा कर दुकानें और कारोबार चलाए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को चलने में परेशानी होती है। इसी वजह से अब शहर के फुटपाथों का पूरा हिसाब किताब तैयार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस सर्वे के दायरे में करीब 1 लाख दुकानें आ सकती है। इनमें चाय की दुकानें, खाने पीने के स्टॉल, ठेले, खोखे और सड़क किनारे चलने वाले दूसरे छोटे कारोबार भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये सर्वे सिर्फ दुकानों की गिनती के लिए नहीं है। सरकार ये भी पता लगाएगी कि दुकान कौन चला रहा है, कब से चला रहा है, किस आधार पर चला रहा है और उसका पूरा रिकॉर्ड क्या है। इतना ही नहीं, ये भी जानकारी जुटाई जाएगी कि कारोबार करने वाले लोग किन इलाकों से आए हैं। यानी पहली बार फुटपाथों पर चल रहे छोटे कारोबारों का एक बड़ा डाटा तैयार किया जाएगा। सरकार ने यह भी दावा किया है कि पिछले कांग्रेस शासनकाल में फुटपाथों पर मौजूद कई छोटे व्यापारिक स्थान स्थानीय और स्वदेशी लोगों से लेकर दूसरे लोगों को दे दिए गए थे। अब ऐसे मामलों की भी जांच होगी। सरकार का कहना है कि जिन जगहों को स्वदेशी लोगों से लेकर दूसरों को दिया गया था उन्हें वापस लिया जाएगा और स्थानीय समुदायों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सर्वे पूरा होने के बाद बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है।
जिन लोगों ने बिना अनुमति फुटपाथों पर कब्जा कर कारोबार शुरू किया है, उन्हें अपनी दुकानें हटानी पड़ सकती है। ऐसे में गुवाहाटी के हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की नजर अब इस सर्वे पर टिकी हुई है। तो अगर आप भी फुटपाथ पर दुकान चलाते हैं या आपके आसपास ऐसे कारोबार है, तो आने वाले 3 महीने बेहद अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि सरकार अब गुवाहाटी के फुटपाथों की पूरी तस्वीर सामने लाने और सार्वजनिक जगहों को खाली कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है।